नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या एसएससी फेज 14 का एग्जाम हो, दोनों में 3 से 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है जीएस सेक्शन में। इस वीडियो में अप्रैल 2026 के जितने भी करंट अफेयर है एसएससी सीजीएल और एसएससी फेज 14 के लिए इंपॉर्टेंट सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पीआईबी, स्टैटिक और करंट सारे के सारे करंट अफेयर इसमें कंपाइल किए गए हैं। तो ज़्यादा समय गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट से। तो आज का कोट है दोस्तों, बी सो गुड इन स्टडी दैट नो वन कैन थिंक टू compete विद यू। इसका मतलब दोस्तों पढ़ाई में इतने अच्छे हो जाओ कि कोई भी आपके साथ कंपटीशन के लिए सोचे भी नहीं। दोस्तों ये पढ़ाई के में भी लागू नहीं होता, मतलब कोई भी फील्ड हो जो भी आप कर रहे हो उसमें अपने आप को इतना बढ़िया बना लो कि कोई भी आपके साथ कंपटीशन की सोचे भी नहीं। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर। तो सबसे पहले दोस्तों नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने वाराणसी को विजिट किया था, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों अप्रैल का, बिहार के जो सीएम चेंज हुए, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह जो सम्राट चौधरी है वो नए सीएम बने हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट है वो मल्टीपल आप एमपी ज्वाइंट बीजेपी। दोस्तों 7 जो आम आदमी पार्टी के जो एमपी थे राज्यसभा के, उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन की है। तो टोटल 10 एमपी थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से 7 एमपी ज्वाइन किया है दोस्तों। तो मतलब 70% हो गए। अगर कोई भी पार्टी के जो एंटी डिफेक्शन के लिए जो शेड्यूल है दोस्तों, जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर लिखा गया है कि 2/3 ऑफ दी कोई भी पार्टी है उसके 2/3 एमपी अगर दूसरी पार्टी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको पार्टी का मर्जर माना जाएगा और ये एंटी डिफेक्शन के विरुद्ध हो जाएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो 4th पैराग्राफ है इसका, इसके साथ इन्होंने जो 7 एमपी है इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 4th पैराग्राफ ऑफ 10th शेड्यूल, इसके अंतर्गत इन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी के परस्पेक्टिव से भी। जो 4th पैराग्राफ है 10th शेड्यूल का, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असेंबली इलेक्शन इन असम, केरला एंड पुडुचेरी। वेस्ट बंगाल में 23 से 29 तारीख के बीच में इलेक्शन है दोस्तों, और तमिलनाडु में 23rd ऑफ अप्रैल को है। जो डीलिमिटेशन बिल था दोस्तों, इसमें क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। लोकसभा के अंदर 850 सीट करने का जो प्रस्ताव था, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी का, वो फेल हो गया है दोस्तों, क्योंकि 2/3 बहुमत वो स्थापित नहीं कर पाए थे। और लास्ट टाइम डीलिमिटेशन कब हुआ था दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इंटरनेशनल अफेयर की बात करेंगे दोस्तों। जो यूएसए है उन्होंने एंड कर दिया जो इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था। जो इंडिया चाबहार प्रोजेक्ट था, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, ये की है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच की कनेक्टिविटी की। तो इसके ऊपर जो यूएसए का सैंक्शन था उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो बात है वो अभी प्रोग्रेस में चल रही है। नेक्स्ट है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन एविली इम्पैक्टिंग ट्रेड रूट्स। तो इसमें एससीओ क्या है दोस्तों, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड डिफेंस ग्रुप है। इसकी जो फुल फॉर्म है ये याद कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग अपडेट्स। बैंकिंग में क्या है, पीएनबी और कीवी जो एक ऐप है, उन्होंने मिलकर रुपए का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट है कसूर विजया बैंक। इनके जो सीईओ है वो अपॉइंट किए गए हैं, बी रमेश बाबू को कसूर विजया बैंक का सीईओ अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करें तो यूपीआई एक्सपेंशन कंटिन्यूइंग इन इंटरनेशनल मार्केट में। जो यूपीआई है उसका एक्सपेंशन जारी है अभी। यूपीआई की फुल फॉर्म दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और इसको जो कंट्रोल करता है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट एक्टिवली रिव्यूइंग रिस्क ऑफ एआई प्लेटफॉर्म माइथोस। जो माइथोस है दोस्तों, माइथोस एक एआई टूल है। ये 2 वे में काम करता है दोस्तों। अगर इसका अच्छे से यूज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से, मतलब कि जो पावरफुल डिफेंसिव टूल की तरह काम करता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन अगर ये अटैकर्स यूज करे तो ये फॉर्मिडेबल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों अटैकर्स के लिए। अगर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना हो तो उसमें भी ये बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही है। अब बात करेंगे दोस्तों ईसीएल नॉर्म्स की। जो आरबीआई है ना, इन्होंने अनाउंस किया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नॉर्म्स फ्रॉम 2027 से लागू होगा ये वाइटल लोन। अब जो दोस्तों बैंक में क्या होता है कि एनपीए को देखने के बाद ही पता चलता है कि कोई बैंक लॉस कितना कर रहा है, लेकिन एआई की मदद से और ईसीएल नॉर्म्स की वजह से बैंक पहले ही बता पाएंगे कि कौन सा बैंक लोन जो है वो खराब होने की कगार पे है। तो उससे क्या है दोस्तों,
बैंक ऑफ टाइम मिल जाएगा उसको फिक्स करने के लिए। तो ये 2027 1 अप्रैल 2027 से शायद लागू होने की पूरी संभावना है ईसीएल नॉर्म्स की। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए दोस्तों, जो एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन इस यहाँ से पक्का उठ के आता है। एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के जो फार्मिंग की जाती है उसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रोन्स एंड एआई इन एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट दोस्तों, एमएसपी का पता होगा दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये 22 मैंडेटेड क्रॉप है। एमएसपी के अंदर 22 क्रॉप्स आती है दोस्तों, जिसमें 14 रबी की क्रॉप है, 14 खरीफ की क्रॉप है, 6 रबी की क्रॉप है और 2 जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप्स है। ये एमएसपी के अंडर आती है दोस्तों। और आरएमएस 2026-27 जो रबी मार्केटिंग सीजन है, इसमें 2,585 रुपीज़ पर क्विंटल वीट की जो है एमएसपी तय की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 14 खरीफ की क्रॉप, 6 रबी की क्रॉप और 2 कॉमर्शियल क्रॉप, ये भी एमएसपी के अंडर आती है। टोटल 22 क्रॉप्स है जो मैंडेटेड है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑनगोइंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन एंड फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन पे इस महीने पूरा जोर दिया गया था। इसके अलावा रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज मिशन नियरिंग इट्स कंप्लीशन फेज, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड थी। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है दोस्तों, पीएम गति शक्ति। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलने की पूरी संभावना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत आपको पता है दोस्तों, 5 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है इसमें, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है दोस्तों। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दोस्तों हेल्थ पॉलिसी के ऊपर, जो तेलंगाना स्टेट है उसने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज। क्या होता है दोस्तों, ये वो डिजीज होती है जो मैंडेटरी यानी कि इम्पोर्टेंट बताना होता है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को बाय लॉ, कि कोई भी हॉस्पिटल है वो डायरेक्ट पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को बताएगा कैंसर के बारे में कि इस पेशेंट को जो है कैंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेजिक फायर क्रैकर्स फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तमिलनाडु एंड केरला, राइज इन बस्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ओवर द मंथ एंड कंटिन्यूड लोकलाइज वायलेंस रिपोर्टेड इन मणिपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें स्पोर्ट्स की, तो एथलेटिक्स जो सेबेस्टियन सावे है, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया दोस्तों। इल्यूजिव 2 आवर मैराथन इन बैरियर ऑफ लंदन मैराथन में सेबेस्टियन सावे ने 2 घंटे की जो मैराथन का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है। इंडिया सिक्योर्ड मैसिव 16 मेडल इन दी आईएसएसएफ जूनियर जो वर्ल्ड कप है, आईएसएसएफ जूनियर जो वर्ल्ड कप है, ये कायरो में चल रहा है दोस्तों, इजिप्ट में। कायरो इजिप्ट में आईएसएसएफ का जो 2026 का ये जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है, ये हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये याद कर लेना। इसमें 16 मेडल इंडिया को मिले हैं शूटिंग में। आईपीएल 2026 सीजन इज ऑन गोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11 ऑफ अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे था। 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड का था उसकी स्मृति में 13 ऑफ अप्रैल को डे था। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 14 ऑफ अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी और बैसाखी भी थी। तो ये अप्रैल की इंपॉर्टेंट डेज की टाइमलाइन है दोस्तों। जलियांवाला बाग का और नेशनल मदरहुड डे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलो दोस्तों, फाइनल क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो बिहार के सीएम नए सीएम बने हैं वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करके सम्राट चौधरी बने हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी ऑनगोइंग है। तेलंगाना ने पहला स्टेट है जिसने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बताया है। पीएम गति शक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन के लिए स्कीम है इंपॉर्टेंट। सेबेस्टियन सावे जो है वो मैराथन का रिकॉर्ड बनाया 2 घंटे का। उसके बाद ईसीएल नॉर्म्स जो 2027 से आरबीआई लागू करने वाली है। और जो चाह बाहर इशू है वो यूएस का वेवर जो है एंड हो गया। चाह बाहर इशू आपको जैसे बताया गया था ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी का। नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्लीन एनर्जी के लिए। यूपीआई इसका ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है एनपीसीआई इसको कंट्रोल करती है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर थे वो सारे आपको इस वीडियो में कवर कराने की पूरी कोशिश की गई है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमारा जीएस एडुकेटर के नाम से पेज है, इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स।